दोस्तों T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और ऐसे में सभी प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पुराने प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस हैं वेटरन हैं उन सबको बुलाकर उनसे टीम इंडिया के बारे में और हमारी टीम के वर्ल्ड कप जीतने के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बातें की जा रही हैं। तो इसी कड़ी में माही भाई जो हमारे कैप्टन कूल हैं, जिन्होंने अपने टाइम में आईसीसी की होने वाली सारी ट्रॉफी जीती है, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप भी जीता है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है और जिन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है। टेस्ट चैंपियनशिप तब शायद नहीं होती थी, हाँ टेस्ट चैंपियनशिप तब तक स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन जो आईसीसी के बाकी फॉर्मेट थे चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 3 कप उन्होंने जीते थे आईसीसी के, यही 3 टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। तो उनसे भी इस बारे में बात की गई कि भाई आपको क्या लगता है ये टीम इंडिया कैसी है। तो माही भाई ने बताया कि भाई ये जो टीम इंडिया है, जो T20 का फॉर्मेट वाली टीम है, ये इस वक्त सबसे खतरनाक टीम है, ऐसी टीम मैंने नहीं देखी। और उनका एनालिसिस बिल्कुल सही है, जिस टाइप के हमारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो खेलेंगे नहीं, कच्चा चबा जाएंगे टीम को। न्यूजीलैंड का क्या हालत किया और जहां भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, श्रीलंका को श्रीलंका में हराया, हर जगह जीत के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई टीम तो बहुत सॉलिड है और अगर इवन कंडीशन हो दोनों टीम के लिए तो इसको कोई टीम नहीं हरा पाएगी अभी। फिर उनसे पूछा गया कि अच्छा अगर कोई लूज पॉइंट हो, कहीं खतरा लग रहा हो तो वो क्या है। तो जो माही भाई ने बताया वो वाकई बहुत बढ़िया बात बताई है उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा खतरा है ड्यू का, जो ओस आती है। ये जो सीजन इस टाइम इंडिया में चल रहा है, इस टाइम में जहां जहां हमारे मैच वाले वेन्यू है वहां मैक्सिमम वेन्यूज पर जो इवनिंग टाइम में ड्यू का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम में आपकी टैलेंट और मेहनत से भी ज़्यादा जो फैक्टर हो जाता है वो ड्यू फैक्टर काउंट करने लगता है। अगर 2 टीम 19-20 हैं तब तो डेफिनेटली अगर 19 वाली टीम की बाद में बैटिंग आ गई वो एक तरफा मार देगी, ड्यू फैक्टर नहीं चलने देगा। लेकिन अगर 2 टीम 15-20 के स्केल पर भी हैं तो 15 वाली टीम भी वहां फाइट कर ले जाती है और कई बार वो जीत भी जाती है। हमारे साथ ऐसा हो चुका है 2007 वर्ल्ड कप जिसमें राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, उस टीम में कोई ऐसी कमी नहीं थी। उस टीम में वो सारे प्लेयर थे जो प्लेयर 2011 के वर्ल्ड कप में थे, वो सारे प्लेयर थे और हम फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए थे। और आपको याद होगा जब बांग्लादेश ने हमें मैच हराया था वो हमको सबसे मुश्किल पड़ा था, उसमें ड्यू फैक्टर आया था। फिर आई थिंक 2023 का शायद मैच था या 2021 का, जिसमें इंग्लैंड ने हमें 10 विकेट से हराया था, हम उनका कोई विकेट ही नहीं ले पाए थे, जिस मैच ने भुवनेश्वर कुमार का करियर ही खत्म कर दिया था। हाँ 2021 की बात है वो। उसके बाद वो टीम में नहीं आए, जबकि उस टीम में बुमराह भी थे, उस टीम में शामी भी थे, भुवनेश्वर कुमार भी थे। लेकिन भुवनेश्वर कुमार से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि उनकी स्विंग लहराती बॉलें बहुत खतरनाक होती थी। लेकिन जब बाद में ड्यू आ गई, बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो गया, तो भुवनेश्वर कुमार की एक भी बॉल कहीं स्विंग नहीं हुई, सब बॉलर्स को मार पड़ी। बट जो गुस्सा किसी ना किसी के ऊपर निकलना होता है तो वो सबका भुवनेश्वर कुमार के ऊपर निकला। हालांकि भुवनेश्वर कुमार उसके बाद भी आप देखो आईपीएल खेल रहे और आईपीएल में हमेशा वो बॉलिंग कंटेंडर में रहते हैं। उनके उनके जो विकेट्स होते हैं वो इतने कम नहीं होते और इकोनॉमी भी ठीक रहता है। बहुत सारे ऐसे बॉलर से अच्छा रहता है जो यंग बॉलर है, बट अब तो शायद उनको कंसिडर किया भी नहीं जाएगा कभी, क्योंकि अब एज फैक्टर भी हो गया। तो एक तो ये ड्यू वाला फैक्टर धोनी भाई ने बताया कि ऐसा अगर हो गया तो बड़ा मुश्किल है। और फिर उन्होंने कहा कि ये प्लेयर शायद ड्यू पर भी पार पा लेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि कोई बैड डे हुआ, कोई बुरा दिन हुआ, और बुरा दिन भी किसी एक आध प्लेयर का नहीं, 4-5 प्लेयर का बुरा दिन हो गया बैटिंग में और 1-2 का बॉलिंग में हो गया, तो वो तो फिर किसी के हाथ में नहीं, वो भगवान के ऊपर है कि तो फिर तो हम हार ही जाएंगे। और ऐसा हमारे साथ 2023 वर्ल्ड कप में हुआ था। 2023 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब रोहित शर्मा टॉस हार गए तो उनसे पूछा गया कि आप क्या करना चाहोगे, तो उन्होंने कहा था कि हम भी बैटिंग ही करना चाहते। तो कुछ लोग ये सोचने लगे उससे कि शायद रोहित शर्मा तो टॉस जीतकर भी बैटिंग ही करते। नहीं भाई, वो केवल एक टैक्टिक होता है। रोहित शर्मा को पता था कि टॉस जीतकर इस पर बॉलिंग करनी है और वो बॉलिंग ही करते, लेकिन जब टॉस हार गए और अब बैटिंग दे दी तो दूसरी टीम को ये नहीं दिखाना होता है कि हम डर गए हैं, दूसरी टीम को दिखाना होता है अरे तुमने तो हमें वही दे दिया जो हम चाह रहे थे।
तो वो एक केवल टैक्टिक वाला पॉइंट था, वो केवल एक स्ट्रेटजी थी। ऐसा नहीं था कि रोहित शर्मा बॉलिंग ना करता, पहले वो बॉलिंग ही करते क्योंकि पिच उन्होंने बनवाई थी इतने दिन तक। लेकिन जैसे ही पहली इनिंग खत्म हुई, पिच का करैक्टर ऐसा चेंज हुआ। ड्यू उस दिन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो लाल मिट्टी की पिच थी जिसपे अभी तक खेले भी नहीं थे। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की इतनी बड़ी गलती थी वो। कैफ ने बताया था कि वो रोज आके देखते थे पिच कैसी बन रही है, उन्होंने ही वो करवाया था कि इसमें पानी डालो या जो भी डालो। और लेकिन क्योंकि होस्ट नेशन जो होता है उसके पास थोड़ा बहुत एडवांटेज तो रहता ही है, और ये हर देश करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ गड़बड़ थी। अपने हिसाब से सब पिच बनवाते हैं, बट कैलकुलेशन गलत हो गई। और जब पता है कि टॉस पर इतनी डिपेंडेंसी, तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर उस दिन हम इवन पिच पर खेलते, जो उनके लिए भी वैसी होती, हमारे लिए वैसी होती, मैं कह रहा हूं पक्का हम ऑस्ट्रेलिया को हराते। उसके पहले हराया था हमने। तो ये दो फैक्टर धोनी भाई ने बताए हैं, और ये फैक्टर वाकई वैलिड फैक्टर है, और इन फैक्टर्स पे किसी का जोर नहीं है एक्चुअली। ये एक तरीके से हेवनली फैक्टर हैं कि अगर भगवान ने ऐसा कर दिया तो, ड्यू ज्यादा आ गई तो, या फिर उस दिन सबका खराब दिन हो गया तो अब माई भाई इतने एक्सपीरियंस हैं, उन्होंने इतने साल तक क्रिकेट खेला और टीम इंडिया को लीड किया है, तो उनको बात बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से भी यही दो फैक्टर हैं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और मैच की बात करेंगे, किसी और पॉइंट की बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।